निरंजनपुर नामक सुरम्य गांव में, जहां हरी भरी हरियाली फैली हुई थी, वहां एक दयालु और अनाथ युवक सौरभ रहता था। वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन सौरभ किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। दोनों गांवों के बीच एक घना जंगल पड़ता था। जंगल में उसे एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। चोर चोर कोई है क्या? पकड़ो पकड़ो, उस चोर को पकड़ो। सौरभ को लगा कि यह कोई चोर नहीं, बल्कि कोई सम्मानित साधु है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति हांफते हुए सौरभ के पास पहुंचा। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं चोर कहकर चिल्ला रहा हूँ और वह सामने से भाग गया। फिर भी तुमने उसे रोका नहीं? क्या वह सच में चोर था? देखने में तो वह एक साधु लग रहा था। हाँ, वह एक साधु के वेश में चोर था। वह कोई साधु नहीं, बल्कि एक धूर्त था। उसने साधु का वेश धारण करके मेरा पीछा किया और मेरी बेटी के विवाह के लिए जमा किए हुए सारे पैसे लेकर भाग गया। क्या कहा? आपकी बेटी की शादी के लिए जमा किए पैसे लेकर भाग गया? आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। सौरभ ने दृढ़ता से कहा और चोर के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ दूर एक शांत वन में तपस्वी वैभव गहरी तपस्या में लीन थे। सौरभ हांफते हुए उनके पास पहुंचा। अच्छा, तो तू यहाँ बैठा है? उस बूढ़े आदमी के पैसे चुराकर भागा है और किसी को शक न हो, इसलिए तपस्या करने का नाटक कर रहा है। यदि तुझे सही सबक नहीं सिखाया गया तो तू कभी नहीं सुधरेगा। नकली दाढ़ी बढ़ाकर स्वामी जी बनने चला है। ऐसा कहकर सौरभ तपस्वी को डंडे से बहुत मारता है। तपस्वी वैभव गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्ख, एक तो मैं तपस्या में लीन था, तूने मेरी साधना भंग की और ऊपर से मुझे बहुत मारा, और अब तू मुझे चोर कह रहा है। तू अगले 2 दिनों तक चोरी करता रहेगा, यही मेरा तेरे लिए श्राप है। भाग जा यहाँ से, और अगर तू चोरी नहीं करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। ये सुनकर सौरभ तपस्वी से माफी मांगने लगा। हे तपस्वी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक चोर तपस्वी के भेष में बूढ़े बाबा के सारे पैसे लेकर इसी तरफ भाग कर आया था। गलती से मैं आपको वहां चोर समझ बैठा, मुझे माफ कर दीजिए तपस्वी महाराज। तभी बूढ़ा व्यक्ति भी वहां आ गया। हे तपस्वी महाराज, इसे क्षमा करें। मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे उधार लेकर आ रहा था। तभी उस चोर ने मुझसे पैसे चुरा लिए और भाग निकला। मैंने इस लड़के से सहायता करने के लिए कहा और इसने अनजाने में आपको चोर समझ लिया। कृपया करके इसे अब श्राप न दें, इसे क्षमा करें। हाँ स्वामी जी, मुझे किसी को परेशान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में मैं उनके यहाँ चोरी कैसे करूंगा? करना पड़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास असंख्य संपत्ति हो, जिसमें से थोड़ा सा चुराने पर उनका कोई नुकसान ना हो। ऐसे घर में चोरी करके अगले दिन जरूरतमंदों को दान में दे दो। शीघ्र ही तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा। यदि 2 दिनों तक तुमने कोई चोरी नहीं की तो तुम मर जाओगे, इसका ध्यान रखना, मुझे दोष न देना। ऐसा श्राप देकर तपस्वी महाराज वहां से चले गए। बूढ़ा व्यक्ति पछतावे से बोला, अरे बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण तुम्हें श्राप मिला। मुझे उस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। आप क्या कर सकते थे बाबा? ये तो विधि का विधान है। सौरभ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। फिर सौरभ वहां से चला जाता है। सौरभ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। धूल भरी राह उसके पैरों के नीचे कराह रही थी। उसके मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। हर विचार एक अनसुलझी पहेली की तरह था। ये कैसा श्राप है? चोरी, मुझे चोरी करनी पड़ेगी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहता था और बदले में यह मिला। उस तपस्वी को गलत समझा, यह मेरी भूल थी। लेकिन क्या इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की,
और अपने ही गांव में चोरी करूंगा तो बरसों से कमाया अच्छा नाम बुरी तरह कलंकित हो जाएगा। एक काम करता हूँ, हमारे गांव से दूर दूसरे गांव में चोरी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर सौरभ दूसरे गांव की तरफ बढ़ने लगा। हे भगवान, मुझसे ऐसा काम नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी से श्राप से मुक्ति दिला दो, आपकी कृपा होगी। दूसरी ओर सौरभ के गांव से दूर कनकपुर नामक एक गांव में नलिनी नाम की एक युवती रहती थी। वह कुएं पर पानी लेने आई थी। नलिनी ने उत्सुकता से पूछा, अरे सखी मेघा, तेरा रिश्ता तय हो गया ना? विवाह कब है? अरे हाँ, अगले महीने की 20 तारीख का शुभ मुहूर्त निकला है। एक बात तो भूल ही गई, तेरे पिताजी भी पंडित जी से बात कर रहे थे। क्या पता तेरी शादी भी जल्द तय हो जाए। लड़के की बात कर रहे थे, पता नहीं, मुझे कुछ कहा ही नहीं। क्या विवाह की बात कर रहे थे? पता नहीं, मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा था ना, मेरा विवाह भी उन पंडित जी ने अच्छा वर ढूंढकर तय किया है। तू देखना, तेरा विवाह भी जल्दी कर देंगे। अगर हम दोनों का विवाह एक साथ हो गया तो कितना मजा आएगा। ठीक है बहन, मैं पानी लेकर चलती हूँ। पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर नलिनी पानी लेकर वहां से चली आती है। उस दिन शाम को नलिनी के पिता विनय व्यापार की चिकचिक से परेशान होकर गुस्से में घर लौटे। अरे रे, तंग आ चुका हूँ। किराने का सामान ले जाते हैं, समय पर पैसा नहीं देते। जब पूछता हूँ तो सबका पारा चढ़ जाता है। मैं अपना हैक मांगता हूँ तो फिर क्यों गुस्सा हो जाते हैं? ऐसे कैसे व्यापार होगा? तभी नलिनी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ पिताजी, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे? दुकान में जाओ तो ग्राहक का चिक चिक और घर में आओ तो इसका चिक चिक। पिताजी, आज सुबह मेघा बता रही थी कि आप पंडित जी से मिले थे मेरे विवाह की बात करने के लिए। क्या ये सच है? बताइए ना पिताजी। मेरी भोली बेटियां, कोई कुछ भी कहे तो मान लेती है। हाँ, देखा हूँ और मैंने तय किया है, उसी से तुम्हारा विवाह भी करूंगा। इससे तुम्हें क्या आपत्ति है? उसका नाम क्या है पिताजी? प्रभुदयाल। प्रभुदयाल नाम सुनकर नलिनी खुश हो जाती है और मन में सोचने लगती है, प्रभुदयाल, अच्छा नाम है उनका। यानी नाम प्रभु होगा और घर पर दयाल कहते होंगे। कल जब पानी लेने के लिए जाऊंगी तो मेघा को बताऊंगी। इस तरह नलिनी अपने होने वाले पति का नाम प्रभुदयाल मान लेती है। विनय अपने मन में कहता है, सुबह से ही व्यापार की तो चिक चिक चल ही रही थी, ऊपर से यह भी आ पड़ी। ठीक है, जल्दी से भोजन परोस दो। दूसरी ओर तपस्वी के श्राप से विवश सौरभ उस रात चोरी के लिए निकलता है। ये घर देखने में किसी धनवान का ही घर लगता है। आज की रात मैं इसी घर में चोरी करता हूँ। फिर सौरभ घर के अंदर चला जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है। हो ना हो, यही घर के मालिक है। आराम से सो रहे हैं। इनके हाथ में एक चांदी का कड़ा है, यही चुरा लेता हूँ। चांदी का है तो इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तभी सौरभ को बाहर की ओर से आवाज सुनाई दी। लगता है कोई आ रहा है, इसी कोने में छुप जाता हूँ। इस तरह सौरभ एक कोने में छुप गया। कुछ ही देर में वहां एक और चोर आया। सौरभ मन में, ये कौन है? इसकी चाल देखकर तो ये असली वाला चोर लगता है। देखते हैं ये क्या करता है। चोर धीरे धीरे सो रहे मालिक के पास पहुंचा। दूसरा चोर मन में, यही मालिक होगा, गहरी नींद में है। इसके पेट में छुरा घोंपूंगा तो मर जाएगा, फिर सब आराम से लूट सकता हूँ। यह तो असली चोर है, लेकिन लूटने से पहले यह मालिक को मारना क्यों चाहता है? सौरभ मन ही मन घबरा गया। अरे, इसने छुरी निकाली है, कहीं मार न दे मकान मालिक को। सौरभ जहां से छुपा था वहां से बाहर निकला और बोला, ऐ रुक जा, तुम इसे नहीं मारोगे। चोर कहीं का, किसी की जान लेने चला था, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सौरभ उस चोर पर झपटा। फिर दोनों में लड़ाई होने लगी। घर का मालिक नींद से जागा तो घबरा गया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम दोनों? इसे बांध कर रखा है, बताओ। फिर सौरभ ने मकान मालिक को सारी बातें बताई। मकान मालिक ने कहा, दुष्ट, तू मुझे मारने चला था, तुझे तो सजा मिलकर रहेगी। सौरभ ने उस चोर को कसकर बांध रखा था। तभी घर के मालिक के शोर मचाने पर रात सिपाही वहां आ पहुंचे और उस पकड़े हुए चोर को ले गए।
मकान मालिक ने सौरभ से कहा। तो तुम भी यहाँ चोरी करने आए थे? तो तुमने चोरी क्यों नहीं की? उस चोर से हाथ मिलाकर मेरी जान लेकर सारा धन चुरा सकते थे ना तुम। लेकिन मेरी जान लेने से किसने रोका? तुम्हारी पहली चोरी है ना? सौरभ ने सोचा। इन्हें कैसे पता चला कि यह मेरी पहली चोरी है? मैंने इन्हें बचाया, शायद इसीलिए लगा होगा। सौरभ ने कहा। हाँ, यह मेरी पहली चोरी है। आपके हाथ का कड़ा चुराकर जाने वाला था कि यह चोर आ गया और मैंने इसे पकड़ लिया। ये लीजिए, यह रहा चुराया हुआ चांदी का कड़ा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रख लो। तुम इतने अच्छे हो तो फिर चोरी क्यों कर रहे हो, बताओ। यह एक लंबी कहानी है। कुछ भी हो जाए, मुझे 2 दिन में एक चोरी तो करनी ही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस तरह सौरभ अपने गांव से दूर किसी गांव में चोरी करते हुए उन पैसों से जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। कुछ दिन बीत गए। सौरभ उस गांव में पहुंचा जहां नलिनी रहती थी। मैं बहुत दूर आ गया हूँ। आज यह दूसरा दिन है और अब तक चोरी नहीं की मैंने। वैसे ऐसे दिन दहाड़े चोरी कैसे कर सकता हूँ? भगवान जी, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बहुत प्यास लगी है, लगता है वहां पर घर है, वहां जाकर थोड़ा पानी मांग लेता हूँ। सौरभ उस घर के पास पहुंचा और आवाज लगाई। घर पर कोई है क्या? नलिनी को लगा कि बाहर कोई आया है। वह तुरंत बाहर आई और कहा। कौन है आप और क्या चाहिए? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? आपका क्या नाम है? सौरभ ने सोचा। इससे पानी मांग रहा हूँ तो ये मुझसे मेरा नाम पूछ रही है। नाम से इनको क्या लेना देना? फिर सौरभ ने कहा। जी, मेरा नाम प्रभुदयाल है। नलिनी प्रभुदयाल नाम सुनकर खुश हो गई। नलिनी सोचने लगी। अरे वाह, ये तो वही है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था। फिर नलिनी ने कहा। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नलिनी सौरभ को घर के अंदर ले जाती है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे वाह, घर तो बहुत बड़ा है और सुंदर भी है। नलिनी रसोई के अंदर आती है। अच्छा हुआ अभी पकौड़े बनाए थे, मैं पानी के साथ ये भी दे देती हूँ खाने के लिए। नलिनी ने विनम्रता से कहा। ये लीजिए, आप यहाँ बैठकर आराम से पकौड़े खाइए, भोजन तैयार हो रहा है। आप यहाँ किसी काम से आए थे? सौरभ ने सोचा। यह लड़की मुझे अपना कोई रिश्तेदार समझ रही है क्या? जब तक भूख न मिट जाए मैं भी हामी भर देता हूँ। जी, मैं यहाँ एक विवाह में शामिल होने आया हूँ। आपके साथ और कौन है? आपकी माँ भी आई है क्या? हाँ जी, मैं और मेरी माँ आई है। वह किसी और रिश्तेदार के यहाँ पर है और मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप बैठिए, भोजन तैयार हो गया है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, बातें बाद में करेंगे। नलिनी भोजन लेने चली गई। सौरभ ने मन में सोचा। घर देखकर लगता है कि यह बहुत धनवान है और ऊपर से आज मैंने चोरी भी नहीं की। इसी घर में चोरी कर लूंगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। नलिनी भोजन लेकर आई। भोजन निकाल दिया है, बैठकर खा लीजिए। असल में यहाँ किस लिए आया था बताने के बाद आप बुरा नहीं मानेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हमें तो साथ ही रहना है अब। दरअसल मैं और मेरी माँ विवाह के लिए आ रहे थे कि रास्ते में हमने पैसे खो दिए। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए मैं। अरे पैसे खो दिए आपने? आजकल चोरियां बहुत हो रही है, अब आप क्या करेंगे? सौरभ ने आशा भरी नजरों से नलिनी की ओर देखा और कहा। वही तो, आपके पास से कुछ पैसे लेने के लिए आया हूँ। जिसके विवाह में जा रहे हैं वह हमारे खास है। दुल्हन के लिए सोने के गहने लेने हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं जल्दी आपको वापस लौटा दूंगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? पिताजी ने मेरे विवाह के लिए कुछ पैसे रखे हैं, मैं वह लाकर देती हूँ आपको, पर आप मुझे दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा आप मुझे गलत समझेंगे, लेकिन आप तो बहुत अच्छी है। आपकी सहायता करके मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह नलिनी पैसे लाकर सौरभ को दे देती है। सौरभ उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद नलिनी के पिता विनय घर वापस आते हैं। अरे रे रे, मुझसे व्यापार नहीं होगा, जड़ मच गई है। लेकिन पैसा तो कमा रहा हूँ, पर मन की शांति नहीं है।
सारा व्यापार किसी को सौंप देना चाहता हूँ। कमाई को ही सब कुछ सौंप कर घर पर आराम से समय काटूंगा मैं। ये रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। बेटा नलिनी, कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ पिताजी। आपकी बातें मैंने सुन ली। आप अपने होने वाले दामाद के बारे में सोच रहे हैं और आज सुबह ही वह यहाँ आकर गया है और उन्होंने आपको नमस्कार भी किया है। कौन आकर गया है और तुम किसकी बात कर रही हो? क्या आप मेरे मुंह से उसका नाम सुनना चाहते हैं? किसका नाम? नलिनी? अरे वही, प्रभु दयाल, वही आए थे। कुछ दिनों पहले आप ही ने तो मुझे बताया था ना पिताजी, आपने एक रिश्ता तय किया है और उनका नाम प्रभु दयाल है। अरे वह तो मैंने मजाक में कहा था। मैं प्रभु दयाल नाम के किसी लड़के को नहीं जानता हूँ। मैं कोई रिश्ता नहीं देखकर आया हूँ। राह चलता कोई भी भर पेट खाना खाकर चला गया होगा, समझी? क्या कहा आपने? आप किसी प्रभु दयाल को नहीं जानते हो? फिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? आपको पता भी है मैंने सच मानकर उस आदमी का कितना आतिथ्य किया। आपने ये सब क्यों किया? अरे मैं व्यापार की चिक चिक से परेशान था, तब तूने पूछा होगा, इसलिए मेरे जबान पर वो नाम आया तो मैंने तुमको बता दिया। मुझे क्या पता था कि तुम किसी भी प्रभु दयाल नाम के व्यक्ति को घर पर बुलाकर खाना खिला दोगी, लेकिन भूखे को खाना खिलाना ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ भोजन ही नहीं पिताजी, उसने तो मुझसे पैसे भी लिए। क्या कहा? ये तुमने क्या किया बेटा? मैं तो मर जाऊंगा। कितने पैसे दिए तुमने? सोने के गहने खरीदने थे तो उसमें तो ज्यादा पैसे लगते हैं ना, तो मेरे विवाह वाले सारे पैसे दे दिए मैंने। क्या जीवन भर की जमा पूंजी तुमने एक चोर को दे दी? ये क्या कर दिया? समझा था तुम थोड़ी भोली हो, लेकिन तुझ में तो जरा भी अकल नहीं है। अब तुमसे विवाह कौन करेगा? अभी जाकर राज सिपाही के पास शिकायत दर्ज करनी होगी। ऐसा कहकर विनय राजमहल की तरफ भागता है। नलिनी गुस्से और दुख से कहा, इतना बड़ा धोखा किया। मैंने भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए, इतनी सेवा सत्कार की, मेरे पास से चोरी तो की ही तुमने और पिताजी की नजर में मुझे बुद्धिहीन बना दिया। नहीं, मैंने देखा है कि तुम किस ओर गए थे। अभी तुम्हारे पास आती हूँ और अगर मुझे मिल गए ना तो छोड़ूंगी नहीं। इस तरह नलिनी सौरभ की तलाश में उसी दिशा में निकल पड़ती है जिधर वह गया था। चलो, आज की चोरी तो मैंने कर ली। बावली लड़की ने मुझे भोजन भी खिलाया और पैसे भी दे दिए। पता नहीं मुझे क्या समझ बैठी। तभी उसे वह बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसने उसे श्राप दिया था। ये रहे वह जिन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे खो दिए थे। सौरभ ने बूढ़े व्यक्ति को पुकारा, चाचा, ओ चाचा। बेटा तुम कैसे हो? बेटा तुम्हारा विवाह हुआ क्या? श्राप विमोचन हुआ? मेरा विवाह नहीं हुआ है चाचा। आप ये बताइए, आपकी बेटी का विवाह हुआ या नहीं? बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर बोला, कैसे होता बेटा? पैसों की चोरी के कारण पूरा विवाह स्थगित हो गया। अब वह अगले हफ्ते होने वाला है। उसके लिए पैसों का जुगाड़ करने इस गांव के व्यापारी देवदत्त के पास जा रहा हूं मैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मजबूरी बताई। बेटा बेटी का विवाह है, बिना पैसों के भला कैसे होगा? तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? बहुत परेशान हूं। आपको पैसों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है चाचा। ये लीजिए पैसे, मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपकी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिए। सौरभ ने अपनी थैली से पैसे निकालकर बूढ़े व्यक्ति को दिए। आपको यह पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है चाचा। यह चुराकर लाए पैसे हैं। ये मेरे खुद के पैसे नहीं हैं। घबराइए मत। इन पैसों को मैंने किसी धनवान के घर से चुराया है। उन्हें इन पैसों को खोने का दुख नहीं होगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा उपकार रहेगा। मैं तुम्हारे श्राप विमोचन की और तुम्हारे जल्द विवाह की ऊपर वालों से कामना करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है मुझे, जल्द मिलेंगे। बूढ़ा व्यक्ति आशीर्वाद देकर चला गया। ये सब होते हुए नलिनी एक पेड़ के पीछे से देख रही थी। वृद्ध के जाने के बाद वह तेजी से सौरभ के सामने आई। ए चोर, रुक जा, कहाँ जा रहा है? आप यहाँ? मैं अपनी माँ के पास जा रहा था। क्या हुआ बताइए मुझे। मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। मुझसे लिए पैसों को उस वृद्ध की बेटी के विवाह के लिए देते हुए मैंने देख लिया। इन सबसे तो मुझे पता चला कि तुम अच्छे इंसान हो,
पर तुमने पैसे चोरी क्यों किए? बोलो। और वह वृद्ध किस श्राप की बात कर रहे थे? वह कौन था? तुम और तुम्हारा नाम क्या है? नलिनी ने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले। मेरा नाम सौरभ है। अनजाने में मैंने एक तपस्वी को हानि पहुंचाई थी और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि यदि मैं 2 दिनों में एक चोरी न करूं तो मेरी जान चली जाएगी। इसीलिए मुझे यह करना पड़ा। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मेरे पिताजी ने जाने अनजाने में कोई नाम कह दिया, उसी नाम से तुम मेरे घर आ गए। तुम एक अच्छे इंसान हो। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे? मैं बहुत गरीब हूँ। मुझसे विवाह के लिए पता नहीं तुम्हारे पिताजी मानेंगे भी या नहीं। मेरे पिताजी मेरी बात कभी नहीं टालते। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। इस तरह सौरभ के बारे में सच्चाई जानने के बाद नलिनी ने उससे विवाह कर लिया। इस वजह से वह तपस्वी के श्राप से मुक्त हो गया और नलिनी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा, उसके पिता के व्यापार को संभालते हुए।